किसी भी दुखी असहाय की मदद करते हो, तुम्हें वो अपने अच्छे वचन बोल के जो एक आशीर्वाद रूप में जो वचन देता है वो आपको भी शीतल करता है और वो उसके दिल से निकली हुई दुआ आपके लिए बहुत लाभकारी होती है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हम किसी गरीब भूखे की मदद करते हैं, हम किसी को खाना खिलाते हैं, तो जो उसकी दुआ होती है वो हमारे जीवन को बदल कर रख देती है। उसकी दुआ हमारे जीवन को संवार देती है और हमारे पता नहीं किस पाप कर्म को काट दे और हमारे लिए अच्छा संकेत लेके आए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा अवश्य ही भला होगा। हमारा कभी भले के साथ बुरा नहीं हो सकता। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारे साथ अवश्य बुरा होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों का भला कीजिए और दूसरों के लिए नेक कार्य कीजिए। और जैसे महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सत्संग में जाता है उसे बड़े ध्यान से सत्संग की बातों को मानना चाहिए। सत्संग एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारे जीवन को संवार देता है। तो चलिए, आपका कीमती समय तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। और इंसान को पहली जरूरत यही है कि इंसान सुखी जीवन जिए, वो सुखी हो। जब तक वो सुखी नहीं है उसको कोई चीज वो अच्छा करने की उसमें कभी भी इच्छा पैदा होगी नहीं मन में। सुखी सुख चाहेगा, लेकिन सुख को पाके अगर गाफिल हो जाता है वो इंसान ऐसा है जो किसी की पूंजी लेके और पूंजी को बर्बाद कर देता है। पूंजी हम भी लेके आए हैं सत्य पुरुष से, ये जीवन जीने की जो दौलत हमें बख्शी गई है, जिसका हमें ये भी नहीं पता वो कितने दिन के लिए हम संसार में आए हैं और कितने दिन तक हम यहाँ रहेंगे, भूल जाते हैं। परंतु धीरे धीरे करके हमें याद आती हैं ये बातें। कब जब शरीर बिगड़ने लगता है, रोग बीमारियां घेरने लगती हैं, फिर हमें याद आता है कि वो जो करना चाहिए था उस काम से तो हम वंचित रह गए। लेकिन जब तक होश आता है तब तक हम कुछ करने के लायक नहीं बचते हैं। तो समय रहते हुए जो इंसान चेत लेता है उसको पछतावा नहीं करना चाहिए। बीते साल में किसी से बुरे भले वचन भी कहे गए होंगे, किसी के साथ छोटे बहुत मनमुटाव भी हुए होंगे, कईयों के साथ आपने खुशी भी बांटी होंगी। उस दौरान में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हुई होंगी। उन सब बातों को पीछे छोड़ दीजिए। वो बीत चुका है समय, भूतकाल बन गया है। वो 2020 के जो घटनाएं घटी वो बीत चुकी हैं, उनका लेखा बंद कर दीजिए। जो हुआ उनको यहीं भूल जाइए, जो हो चुका है। लेकिन हाँ, उनसे एक सबक जरूर लेना चाहिए कि हमने जो गलतियां की थी वो आने वाले वर्ष में आगे ना दोहराएं। प्रवचनों को पूरा सुनिए, अच्छा से अच्छा काम करें। अब उनको याद करने से, उनको पछताने से नहीं, बल्कि उन गलतियों को की हुओं से, जो हमने गलतियां की उनसे हमें सीख लेनी चाहिए और उस सीख को लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। आगे बढ़ने के लिए प्रयास किए जाते हैं, मेहनत किए जाते हैं और इंसान की सोच उसमें सकारात्मक होती है। जो अपने विचारों को ही गिरा लेता है वो कभी उठता नहीं है। हमेशा अच्छा करने का प्रयास करोगे, आप अच्छा कर जाओगे। अच्छा सोचोगे, उसका परिणाम अच्छा ही होगा। अच्छे कर्म करने का फल आपको मीठा मिलेगा। कर्म से ही हम बंधे हुए हैं और उस कर्म को ही सुधारना और बनाना अच्छा है। सेवा करने का जो हमें अवसर मिलता है बहुत बड़ी चीज है। सेवा में सब कुछ आ जाता है। सेवा में प्रेम है, सेवा में धैर्य है, सेवा में सहानुभूति है, सेवा में मीठा वचन है। इन्हीं चीज़ों की तो ज़रूरत है। इंसान किसी का अच्छा करता है, परोपकार है, मीठा बोलता है, दुष्ट और दुश्मन को भी अपना बना लेता है। अच्छा काम करके आदमी को जो सुख दूसरे को देता है उसके बदले में उसको उससे ज़्यादा सुख मिलता है। किसी भी दुखी असहाय की मदद करते हो, तुम्हें वो अपने अच्छे वचन बोल के जो
एक आशीर्वाद रूप में जो वचन देता है वो आपको भी शीतल करता है और वो उसके दिल से निकली हुई दुआ आपके लिए बहुत लाभकारी होती है। सत्संग तो आपको सुनने के लिए रोजाना बहुत मिले हैं। कोई दिन ऐसा गया होगा मजबूरी में, कोई इधर उधर मुझे जाना पड़ गया तो बेशक, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास ये किया कि आपको उस दौरान में ये महसूस भी ना हो, लगातार सत्संग मिलते रहें, जिसके कारण एक तो आपको कुछ ना कुछ करने की अच्छी आदत पड़ जाए। दूसरी चीज़, जो भटके हुए हैं और शायद जो नाम लेके उस बात के बारे में सोचते भी नहीं हैं, वो ख्याल करके इन बातों का फिर सुमरण में, ध्यान में, अभ्यास में लग जाएं, ताकि वो अपने जीवन को सफल कर सके। एक सत्संगी को अपना जीवन नमूना बनाना चाहिए, आदर्श बनाना चाहिए। आदर्श जिसके हैं उस आदमी को कहीं भी किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं। परमात्मा उन्हीं का साथ देता है जो अपने पूरे विश्वास, यकीन, श्रद्धा के साथ नेक कर्म करते हैं और किसी को धोखा, दगा और छल कपट, बेईमानी में नहीं बरतते। जो इंसान बुराइयों में उतर जाता है, जबान से कुछ कहता है, मन में कुछ होता है, दिखावा कुछ करता है और उसके पास होता कुछ भी नहीं। संतों का वचन खाली नहीं जाता। कुछ लोग बुद्धि के दायरे में रहने वाले बहुत कुछ झूठी सच्ची बातें बोलने लगते हैं। सत्संगी को चाहिए जो वचन कहा जाए अपने ऊपर लागू करे। हाँ, मेरे लिए कहा है, ये कमी मेरे अंदर है। लेकिन कई ऐसे निकम्मे आदमी हैं, मैंने सुना है उनके, ये वो कहते ना, ये वचन मेरे लिए नहीं कहा गया, ये वचन तो किसी और के लिए कहा था। वो वचन उसके लिए कहा गया था जो गुरु बनना चाहता है। ये कमियां उसमें है, मेरे अंदर कमी नहीं है। अरे निकम्मे आदमियों, गुरु बनना कोई सहज बात नहीं है। तुम ये झूठी कपट की बातें कर करके खुद तो नरक में जाओगे, दूसरों को भी क्यों डबोते हो। जो दुष्ट आदमी ऐसी बात बोलता है, मैं उसको सत्संगी नहीं मानता। बातों का खेल नहीं है ये। जिन लोगों ने करनी करी है वो हमसे पूछ के देखो कैसे होती है। तुम 2 दिन घर नहीं छोड़ सकते, 2 दिन बच्चे नहीं छोड़ सकते, 2 टाइम का खाना नहीं छोड़ सकते। हाय तौबा करते हो, थोड़ा सा अगर नमक मिर्च भी सब्जी में कम हो जाए तो। परमात्मा को पकड़ लिया तुम लोगों ने। सच्ची करनी करने वालों के साथ क्या क्या हुई उनका देखो जीवन। बात बनाते हैं, ये ठग्गा बग्गी की बातें हैं। ऐसे झूठ कपट करने वाले नरकों में जाएंगे, कभी नाम के भरोसे बैठ जाए कोई। 2 बातें किताबों से इधर उधर की उठा के सीख के तुम भगवान बन गए। जो भी बात हो अपने ऊपर लागू किया करो। हम में कमी है और ये कमी जिंदगी भर तक नहीं सुधरती, और थोड़े से लापरवाह बनोगे वो कमियां फिर घेर लेंगी आपको। ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको एक बार करने के बाद इंसान बच जाएगा, फिर कभी कुछ नहीं होता। नाम का कवच जिसने पहन लिया उसकी सुरक्षा रखनी भी जरूरी है। उसकी पहरेदारी, चौकीदारी करनी है पूरी जिंदगी भर। ये बातों का खेल नहीं है। बात ना सीखा करो, करनी करके दिखाओ। ये हेरा फेरियों की बात मेरे को अच्छी नहीं लगा करती। मैं सुन लेता हूं, मुझे पता भी होता है। ये सोचते ये ऐसा ही बेवकूफ सा आदमी, इसको पता नहीं। मैं बेवकूफ नहीं हूं, सब जानता हूं, मनों की भी जानता हूं। कभी ये सोचते हो, नहीं कहता तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि मुझे पता नहीं है। ये धोखाधड़ी, ये चोरी छिपटी जो करते हो, ये ले डूबेंगी तुम्हें। ये थोड़े दिन चलेंगी, ये बात है। छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, कर ले जो करना हो। लेकिन फिर वो डूबता है, बहुत जल्दी डूब जाता है। क्यों? वो रास्ता पकड़ लेता है झूठ का, कपट का, बेईमानी का, ठगी का, कि मैं ये कर लूँ, उनको पता तो है नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। तू सब कुछ नहीं है, तेरा सब कुछ पता है, ये भी सोच ले। परमात्मा सबका लेख लिखता है, कौन छिपा लेगा उसका। हमेशा अपनी गलतियों को देखा करो, अपनी कमियों को देखा करो।
जो इंसान अपनी गलतियां देखता है, कमियां देखता है, वो एक दिन सुधार लेगा। लेकिन जो ये कहता है कि ना मैं तो बहुत पाक साफ हूं, ये और दुनियादारी के लोग ऐसे हैं। क्यों कई महापुरुषों ने जिनने जिंदगी सारी किस प्रकार से अपने बितायर कहा कि बुरा जो देखण में चलिया तो बुरा न मिलिया कोई, जो तन खोजूं अपना तो मुझसे बुरा न कोई। कितनी बुराइयां बड़ी पड़ी हैं। ये बुराइयां कब साफ होती हैं? ये तो कदम कदम पे होती हैं, रोजाना होती हैं, 5 मिनट नहीं गुजरते होती हैं। मेरे से ही हजारों होती हैं, मैं तुम्हें कैसे मान लूंगा तुम्हारे से नहीं होती होंगी? हजारों होती हैं। बहुत झूठ बोलता हूं, लेकिन थोड़ा फर्क है मेरी झूठ में और आपकी झूठ में। मैं स्वार्थ की झूठ नहीं बोलता कभी, दूसरे के हित के लिए बोलता हूं, बड़े से बड़ी बोल देता हूं, किसी का जीवन बचाने के लिए बोलता हूं, किसी की लाज इज्जत बचाने के लिए बोलता हूं। लेकिन मैं स्वार्थ के लिए, लूट खसूट के लिए, ठगा बग्गी की बातें नहीं बोलता। जो इन बातों में बरतता है, दोनों चीजें नहीं चल सकती। इस दलदल से अगर निकलना चाहते हो तो जो नाम है, नाम को पहचानो, गुरु के ज्ञान को जानो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, बुराइयों को त्याग के सच्चाई के रास्ते पे चलोगे ना, मैं कहता हूं कि तुम अपना जीवन सुखी जियोगे। जब यहां से विदा होके जाओगे तो प्रभु के द्वार खुले मिलेंगे। ऐसे लोगों को तो यहां के द्वार बंद हो जाते हैं, वहां के कहां से खुलेंगे? इसलिए सत्संगियों के लिए मैं सख्त वचन बोलता हूं, इसीलिए कि ताकि आप भटको ना। ये कमी हो तो हम उनको निकाल लेना चाहिए, नहीं हो तो अपने आराम से शांति से जिस रास्ते पे चलते हो, जो करते हो, अच्छा करते चलो। इसीलिए सत्संग वो माध्यम होता है जो हमारे इस मन पे, दिमाग पर जमने वाली धूल है उसको सफा करने के लिए। सत्संग वो बुहारी है जिसमें से निकाल के उस गर्द को झाड़ देती है, उस मैल को धो डालती है, उस गंदगी को और कचरे को बाहर निकाल देती है। जो कचरा रोजाना के जीवन में हम कर्म कर करके इसके अंदर डालते रहते हैं। लेखा देना पड़ेगा एक दिन। इसलिए इस संसार में तुम जीते हो ना, बड़ा अच्छा एक वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं, हंस देनी खिड़खिड़ जेड़े रोएंगे यार कल नू। जो इन कामों को करके संसार की चीजों में, इन मस्तियों में, मौज मस्तियों में आज तुम हंस हंस के जो विचरते हो, खेलते हो, एक दिन रोना पड़ेगा। तो ऐसा काम करो कि तुम्हें उनके लिए रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े, वक्त ना गंवाना, और नाम में मन को लगाओगे, सच्चे हो के चलोगे तो प्रभु आपके मन में है, बाहर नहीं है, सब कुछ साथ में है। अच्छे कर्म करो, अच्छी करनी करो, अपने जीवन को सफल बनाओ। आप सबको उसके लिए आने वाले साल के लिए बहुत बहुत बधाई। नए संदेश, नई खुशियाँ लेके आपके जीवन में आए और आपका जीवन सुखी रहे, सब रोग दोषों से मुक्त होके और अपने अच्छे जीवन का आनंद प्राप्त करते हुए प्रभु के नाम में मन को लगाएं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि अगर हम किसी के लिए भलाई का कार्य करते हैं, हम किसी का अच्छा करते हैं, तो उसकी दुआ किस तरह हमारे जीवन को बदल देती है, किस तरह उसकी दुआ से हमारा जीवन सार्थक बन जाता है और हमारे पाप कर्म कट जाते हैं। और जैसे महाराज ने बताया कि इस जीवन में अगर हमें सफल होना है, अगर हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है, भक्ति से ही हमारे जीवन के रास्ते खुल सकते हैं। और गुरु दक्षिणा के बाद गुरु जो हमें रास्ता दिखाता है, उन पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और जैसे महाराज ने सत्संग में बताया है कि इंसान का अगर चोला मिला है तो भक्ति अवश्य करनी चाहिए। इंसान का चोला मिलने के बाद भक्ति करते हैं तो हमारे पाप कर्म कट जाते हैं और हमें बार बार जन्म मरण के जो चक्कर होता है, जो जीवन होता है, उसे छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।